हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हम डीप से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश को 36 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत हम देखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश को 36 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसके प्राकृतिक प्रदेश अर्थात यहाँ पे कितने प्रकार के पठार पाए जाते हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे तीन प्रकार के पठार यहाँ पे पाए जाते हैं। एक मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। 5 प्रकार के पठार आते हैं। मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद देखते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसमें 3 भागों में से विभाजित किया गया है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल पठार एवं श्रेणी। इसके बाद इसमें पूर्वी पठार आता है। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है। चलिए इन सबको हम डिटेल में देखेंगे और मैप से भी देखेंगे। सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। मैप में ये पठार कहाँ पे कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है ये देखेंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार ये मध्य प्रदेश के 10.68% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश के 7.7% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में 28% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ये यहाँ पे साइड में रीवा पन्ना का पठार लिखा है। ये मध्य प्रदेश में 10.37% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद इसी के नीचे आप आ जाओ, देखोगे आप यहाँ पे लिखा है बघेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश के 7% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद यहीं पे साइड में आ जाओ, आप देखोगे यहाँ लिखा है नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैला हुआ है। नीचे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के 11% भाग पर फैला हुआ है। 11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मालवा का पठार में ऊपर यहाँ पे दिया है सर्वोच्च चोटी, इसकी सिगार दी हुई है। सिगार, मालवा की सर्वोच्च चोटी सिगार है और इसकी ऊंचाई 881 है, 881। सिगार की ऊंचाई 881 मीटर है। मध्य प्रदेश में मालवा की सर्वोच्च चोटी है सिगार। बुंदेलखंड की भी एक सर्वोच्च चोटी है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है सिद्ध बाबा और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। चलिए अब इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, इसमें सबसे पहला है मध्य भारत का पठार। इसकी स्थिति 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट, यहाँ से लेकर 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसकी स्थिति है। उत्तर में ये, आइए मैप से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे इसकी बात हो रही है मध्य भारत के पठार की। इसके उत्तर में यमुना का मैदान, इसके उत्तर में यमुना का मैदान, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यमुना का मैदान लगता है ऊपर से।
मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ यमुना में जाकर ही मिलती हैं। दक्षिण में मालवा पठार, ये आप देख सकते हैं, दक्षिण में मालवा पठार। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार। और पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में यहाँ पे राजस्थान लगता है, राजस्थान, पश्चिम में राजस्थान। ठीक है। इसका अन्य नाम चंबल प्रदेश भी है, इसका अन्य नाम चंबल प्रदेश भी है। ये आप लिख लें चाहें तो। उत्तर में यमुना मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में राजस्थान। यहाँ की जलवायु गर्मियों में अधिक गर्म, सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है चंबल आंध्र प्रदेश में। मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ व काली पाई जाती है, जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। चट्टान यहाँ पे कोडप्पा व विंध्यनगम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे मुख्यतः नदियाँ चंबल, पार्वती और काली सिंध हैं। मुख्य नदियाँ चंबल, पार्वती और काली सिंध हैं। नगर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर। चंबल नदी जो है सर्वाधिक अपरदन करती है चंबल प्रदेश में, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। नेक्स्ट है हमारा बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के 7.7% भाग पर फैला हुआ है। इसकी स्थिति 24 डिग्री 06 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, 75 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। यह असमान ऊंचाइयों वाला क्षेत्र है, यह असमान ऊंचाइयों वाला क्षेत्र है। फिर से यहाँ पर इसकी स्थिति देख लेंगे हम। इसकी स्थिति मैप में देखते हैं। आइए, मैप में इसकी स्थिति क्या है। ये रहा आपका बुंदेलखंड का पठार, ये रहा आपका बुंदेलखंड का पठार। इसके उत्तर में यमुना का मैदान, सेम वही। दक्षिण में विंध्याचल, दक्षिण में विंध्याचल। पूर्व में बघेलखंड, बिल्कुल सही, इसके पूर्व में बघेलखंड, यह है बघेलखंड आपका। और पश्चिम में मालवा है, पश्चिम में मालवा है। ठीक है। चलिए, इसका ढाल उत्तर की ओर है, इस एरिया का ढाल उत्तर की ओर है। यहाँ की जलवायु सर्दियों में अधिक सर्दी, गर्मियों में अधिक गर्म होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी और चट्टान ग्रेनाइट और नीस हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, ये लिखा है। ठीक है। यहाँ पे नदियाँ सिंध, केन, धसान और बेतवा मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ पे जिला टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया सागर लगते हैं। यहाँ के जिला कौन कौन से हैं? टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मालवा का पठार। ये मध्य प्रदेश के 28% भाग पर फैला हुआ है। इसकी स्थिति 22 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह सबसे बड़ी संरचना है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी, मालवा की सर्वोच्च चोटी 881 मीटर ऊंची है। जाना पाव पहाड़ी 854 मीटर ऊंची है। यहाँ की जलवायु ताप 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है।
मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि किस यात्री ने, फाहियान दे देगा या नाम या फिर नहीं देगा, पूछेगा किस चीनी यात्री ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा को कहा है, तो फाहियान ने कहा है। मिट्टी, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। गेहूं का भंडार, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, चना आदि फसलें यहाँ पर होती हैं। नदियाँ बेतवा, पार्वती, काली सिंध, यहाँ की मुख्य नदियाँ बेतवा, पार्वती, काली सिंध हैं। जिला मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, झाबुआ के कुछ और भाग भी हैं। सीहोर जिले की अनाज मंडी प्रदेश भर में विख्यात है। सीहोर जिले की अनाज मंडी जो है वह प्रदेश भर में विख्यात है। चलिए अब आते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार ये मध्य प्रदेश के 10.37% भाग पर फैला हुआ है। इसकी स्थिति देख लेंगे। इसकी स्थिति है 23 डिग्री 10 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। अन्य नाम इसका विंध्य कगारी क्षेत्र है। इसका अन्य नाम, रीवा पन्ना का पठार का अन्य नाम विंध्य कगारी क्षेत्र है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका जलवायु ताप 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी व काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे लाल, पीली, काली मिट्टी पाई जाती है। चट्टान, चट्टान यहाँ पे कुटप्पा क्रम की चट्टान मिलती हैं। कुडप्पा, विंध्यन शैल समूह, चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। नदियाँ यहाँ पे केन, टोंस, सुनार आदि हैं। केन, टोंस और सुनार आदि हैं। जिला रीवा, सतना, पन्ना, दमोह। रीवा, सतना, पन्ना, दमोह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश के 26% भाग पर फैली हुई है। इसकी स्थिति 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। एक भ्रंश क्षेत्र है। इसमें नर्मदा घाटी अधिक लंबी जबकि सोन घाटी सकरी है। सोन घाटी सकरी है और नर्मदा घाटी लंबी है। जलवायु 10 से 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ की जलवायु है। वर्षा यहाँ 70 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी काली गहरी मिट्टी है। नर्मदा और सोन इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा, सोन इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। नगर यहाँ पे बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि हैं। यहाँ पे नगर कौन कौन से हैं? बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि। इसके बाद है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश के 11% भाग पर फैली हुई है। स्थिति इसकी 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यह क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित एक क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है।
यहाँ की जलवायु 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान रहता है। 18 से 30 तक यहाँ का तापमान रहता है। मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, जोहिला, शक्कर और हिरण पाई जाती हैं। नगर यहाँ पे खंडवा, खरगोन, बालाघाट हैं। खंडवा, खरगोन, बालाघाट। इसके बाद आते हैं हम बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश के 7% भाग पर फैला हुआ है। इसकी स्थिति 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। कर्क रेखा बघेलखंड के पठार के बीचों बीच से निकलती है, अर्थात बघेलखंड को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा बघेलखंड को 2 भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पठार को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है? तो बघेलखंड के पठार को। चलिए नेक्स्ट, इसमें शहडोल, सीधी, सिंगरौली का निचला हिस्सा तथा उमरिया, डिंडोरी आदि जिले आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैढ़न जो कि सिंगरौली में है, वह इसी पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैढ़न, सिंगरौली यहीं पर स्थित है। तो गाइज़, आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स बने। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताया है, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं बताया, और समझाया भी ऐसा गया है कि आप इसको आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।